पाकिस्तान पहाड़ों की सरजमीन, हसीन वादियों का देश और दुनिया की बुलंद तरीन हैरत अंगेज शाहराहों में से एक शाहराह कराकरम का रास्ता, जो तारीख, कुदरत और मुहिमजोई का इम्तजाज है। जहां बुलंदियों पर बहते दरिया, सरसब्ज वादियां, चमकते ग्लेशियर और नीले आसमान के नीचे दुनिया का सबसे शानदार सफर आपका मुंतजिर है। आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर एक नया मंजर, हर संगे मील पर एक नई कहानी है। तो आइए हमारे साथ चलिए एक नाकाबिले फरामोश सफर पर, शाहराह कराकरम के दिलकश रास्तों की जानिब। हसन अब्दाल तक काशगर 1300 किलोमीटर तवील ये शाहराह न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती राब्तों का अहम तरीन जरिया है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों को वफाकी दारुल हुकूमत और दीगर शहरों से मिलाने के साथ साथ मुल्क के हसीन तरीन पहाड़ी और तारीखी मकामात तक पहुँचने का अहम जमीनी रास्ता भी है। टेक्सला की गंदारा तहजीब हो या खुंजरात की मार्को पोलो भेड़ें, चिल्लास के पत्थरों पर लिखी कदीम तहरीरें हो या हुंजा और नगर के हसीन मनाजिर, ये शाहराह सयाहों और मुहक्किकीन के ज़ौक़ की तस्कीन का अहम जरिया है। पाकिस्तान और चीन के इंजीनियर और मेहनत कशों की शबाना रोज मेहनत और जुर्रत का ये वो नमूना है जिसे देखकर दुनिया का कोई भी शख्स हैरत का शिकार हुए बगैर नहीं रह सकता। यही वजह है कि इसे दुनिया का 8वां अजूबा गिना जाता है। अजीम और दुश्वार तरीन पहाड़ों के दरमियान इस अजूबे की तामीर के दौरान 400 से जायद मजदूरों और इंजीनियरों की जान एक अजीम मकसद के नजर हुई। मौसमों के उतार चढ़ाव, शदीद तरीन बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के हम वक्त खतरे के बावजूद इस सड़क का बनाया जाना और बरकरार रखना हकीकतन एक मौजज़ा ही है, और इस मौजज़े को मुमकिन बनाने में FWO के माहिरीन और कारकुनों का किरदार काबिले तहसीन है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से पौने घंटे की मसाफत पर हसन अब्दाल के करीब GT रोड से एक सड़क एबटाबाद की तरफ निकलती है, और यही इस शाहकार शाहराह का नुक्ता आगाज है। टेक्सला के मशहूर खंडरात यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की मसाफत पर वाक़ हैं। क़ब्ल अज़ मसीह की बुतमत तहजीब की इन यादगारों को दुनिया के अहम सकाफती वर्से में शुमार किया जाता है। जोलिया, सरकब और भरमाउंड वगैरह के इन खंडरात की सयाहत इंसानी तारीख के उरूज व जवाल, तहजीब व सकाफत और फन तामीर की फरामोश शुदा दास्तानों से आशना करती है। महात्मा बुद्ध और दीगर शख्सियात के मुजस्मों से लेकर आम घरेलू बर्तनों और तामीरात की बाकियात तक हर चीज गुज़िश्ता और मौजूदा दौर के इंसानों की सोच, रहन सहन, जरूरियात, रस्मों रिवाज और उलूम व फनून के दरमियान मवाजना फराम करती है। शाहराह कराकरम का आगाज जिला हजारा से होता है। हजारा के हरे भरे नज़ारे और बारौनक आबादियां आपका साथ थाकोट तक देते हैं। थाकोट से पहले हरीपुर, हवेलियां, एबटाबाद और मानसेरा में से गुजरते हुए एक पुरफजा इलाके का ख्वाबनाक तस्वुर हकीकत बनकर सामने आता है। मानसेरा से नारान और कागान के लिए एक सड़क अलग हो जाती है, जो इन हसीन वादियों तक रसाई को मुमकिन बनाती है। थाकोट से अजीम दरिया सिंध बल खाता हुआ शाहराह कराकरम के साथ गिलगित तक चलता है। थाकोट के मशहूर तवील पुल से गुजरते हुए दरिया सिंध अपनी विसत और अजमत के साथ आपके सामने है, जो आपके बाएं तरफ पहाड़ों के पीछे दुनिया के सबसे बड़े डैम तरबेला को पानी का जखीरा फराम कर रहा है। यहाँ से आगे अक्सर मकामात पर दरिया सिंध और सड़क के दरमियान गहराई इतनी बढ़ जाती है कि ये अजीम दरिया नीचे, बहुत ही नीचे गहराई में सिर्फ एक लकीर की शक्ल में नजर आता है। बिशाम शाहराह कराकरम पर एक अहम मकाम है, जो थाकोट से आधे घंटे की मसाफत पर वाक़ है। बिशाम जिला सवात में है और चीनी मसनूआत की एक तिजारती मरकज की हैसियत भी रखता है। दरिया सिंध के किनारे आबाद इस मकाम से बरास्ता, शांगला, सवात के दीगर काबिल-ए-दीद मकामात तक रसाई मुमकिन है। बिशाम से गिरदोपेश के कोहिस्तानी इलाके का नजारा दरिया सिंध के साथ एक दिलावेज मंजर पेश करता है। बिशाम से आगे चले तो दरिया सिंध के दोनों तरफ आबाद जिला कोहिस्तान के लोग बाजारों में अपने रिवायती लिबास और रोजमर्रा के कामों में मशगूल नजर आते हैं। कोहिस्तान का इलाका भी हसीन कुदरती मनाजिर से लबरेज है, और लकड़ी से बने घर और दुकानों को देखकर सर्दी के मौसम में यहाँ ठंड की शिद्दत का अंदाजा होता है। कोहिस्तान के अक्सर मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह कराकरम को नुकसान पहुँचता रहता है और सड़क भी बंद हो जाती है, लेकिन FWO के जवान कम वक्त में रोड को इस्तेमाल करके काबिल बना देते हैं। कोहिस्तान में जगह जगह दूर बुलंदियों से उतरती पानी की नदियां सफर को यादगार और दिलचस्प बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं।
कोहिस्तान के बाद चिल्लास का आगाज होता है। चिल्लास का इलाका खुश्क और बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बुलंदियों में और पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर सरसब्ज चरागाहें मौजूद हैं, जहां दरख्तों की भी बहुतायत है। लेकिन शाहराए कराक्रम के साथ चिल्लास का इलाका संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ कबल अज़ मसीह के दौर में पत्थरों पर खुदाई करके बनाई गई मुख्तलिफ तस्वीर और अशकाल मौजूद हैं। ये अशकाल इस तारीखी रास्ते से गुजरने वाले ताजरों, फौजियों और मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों ने बनाई थी। इंसानों और जानवरों की तस्वीरों, तिकोनी और गोल अशकाल से मजीद ये चट्टानें बहुत से लोगों के लिए दिलचस्पी का मरकज हैं। नागा पर्वत के नाम से आमतौर पर जानी जाने वाली इस चोटी का नाम दुनिया भर के सयाहों के लिए दिलचस्पी का हामिल है। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में इसका नंबर 9 है, लेकिन खतरनाकी के लिहाज से ये दुनिया की सबसे खतरनाक और मुश्किल चोटी है। इस चोटी का मकामी नाम दियामीर है और ये तमाम इलाका इसी नाम से जाना जाता है। शाहराए कराक्रम से इस चोटी का मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। रायकोट का पुल इस सड़क पर एक मशहूर मकाम है और यहाँ से नागा पर्वत और फेरी मेडोज के लिए जीपें वगैरह हर वक्त मिल सकती हैं। हकीकत यह है कि नागा पर्वत शाहराए कराक्रम की शोहरत को 4 चांद लगाने में निहायत अहम किरदार अदा करती है। चिल्लास या दियामीर के बाद गिलगित डिवीजन का आगाज हो जाता है। जंगलोट शाहराए कराक्रम पर आबाद एक अहम मकाम है, जहाँ से अस्तोर, देवसाई, बल्तिस्तान और नागा पर्वत के लिए आज़िम सफर हुआ जा सकता है। जंगलोट के मकाम पर ही एन शाहराए कराक्रम पर एक ऐसा मकाम है जहाँ दुनिया की 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले इकट्ठे होते हैं। एक सफेद रंग की यादगार इस जगह पर कराक्रम, हिमालय और हिंदुकुश के मिलाप की निशानदेही के लिए तामीर की गई है। दरिया सिंध के किनारे इस मकाम पर खड़े होकर आप तीनों पहाड़ी सिलसिलों को बेक वक्त देख सकते हैं। यहाँ से एक सड़क जो गिलगित इस्कर्दू के नाम से जानी जाती है, शाहराए कराक्रम से अलग होकर बल्तिस्तान की तरफ जाती है, जहाँ अनगंत मकामात, एडवेंचर और पहाड़ों के शायकीन का इंतजार कर रहे हैं। गिलगित शुमाली इलाका जात का सदर मकाम और एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है। अपनी सयाहती, तिजारती और माशरती खुसूसियात के बायस इस शहर को निहायत अहमियत हासिल है। शाहराए कराक्रम से गिलगित शहर का फासला चंद किलोमीटर का है और यहाँ से बेशुमार खूबसूरत इलाके आपकी पहुँच में हैं। नलतर, अशकोमन, गुजर, यासीन, शंदोर और दीगर बहुत से इलाके गिलगित में शामिल हैं और बजरिया जीप आप इन तमाम इलाकों की सयाहत कर सकते हैं। गिलगित से कुछ देर के फासले पर नगर का आगाज हो जाता है। राकापोशी नगर की पहचान है और ये अजीम शान चोटी शाहराए कराक्रम पर जगह जगह पहाड़ों के पीछे से अपना जलवा दिखाती रहती है। नगर और हुंजा आमने सामने शाहराए कराक्रम के दोनों तरफ आबाद हैं और आबशारों, ग्लेशियरों, पहाड़ी चोटियों और दरियाओं की बहुतायत के बायस एक लम्हा भी सयाहों की तवज्जो अपने ऊपर से हटने नहीं देती। राकापोशी, दस्तगेल सर, किनियाकश, अल्तर, बतौरा, पासू और दीगर बहुत सी चोटियाँ, बतौरा और पासू के तवील ग्लेशियर, हुंजा, खुंजराब और कई छोटे दरिया इस शाहरा की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनते हैं। सुस्त हुंजा का वो हिस्सा है जो इंतजामी तौर पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान बॉर्डर का काम करता है। यहाँ चीन से दरामद शुदा अशिया की बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत से इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर यहाँ मसनूआत के तबादला ख्याल की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सोस्त से आगे खुंजराब तक का सफर बिल्कुल बेआबाद और दुश्वार पहाड़ों और मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल है। खुंजराब के मकाम पर शाहराए कराक्रम की बुलंदी 4800 मीटर तक पहुँच जाती है, जहाँ इसे दुनिया की बुलंद तरीन अवामी शाहरा होने का एजाज हासिल है। दर्रा खुंजराब तमाम साल बर्फ से ढका रहता है और दूर तक बुलंद पहाड़ सफेद चादर ओढ़े निहायत हसीन मंजर पेश करते हैं। मई से लेकर अक्टूबर तक इस सड़क पर तिजारत और सफर जारी रहता है, जबकि बाकी तमाम महीनों में ये शाहरा शदीद बर्फ की वजह से बंद कर दी जाती है। खुंजराब की एक और खुसूसियत एक बहुत बड़े इलाके को खुंजराब नेशनल पार्क की हैसियत मिलना भी है। यहाँ दुनिया के चंद मुनफरिद मादूम होती हुई जंगली हयात मौजूद है, जिसमें मार्को पोलो भेड़ें, बर्फानी चीते और नील गाय वगैरह शामिल हैं। दीगर जंगली हयात में मारमोट, भेड़िया, भूरे रीछ, याक और मारखोर वगैरह शामिल हैं। खुंजराब का सफर एक निहायत यादगार और दिलचस्प सफर है, जिसकी मिसाल किसी भी दूसरे सफर के साथ नहीं दी जा सकती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।